नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अफ़ज़लिर रुसुलि वल अंबिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, उन आमाल का बयान चल रहा है जिनको करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाते हैं। इनमें से 3 आमाल पहले बता दिए। आज की इस नशिस्त में चौथा अमल बताना है और वो है खौफ़े खुदा की वजह से गुनाह को छोड़ देना। देखिए, एक तो ये है कि आदमी बदनामी के डर से गुनाह छोड़ दे, लोग देख रहे हैं लोगों के डर से गुनाह छोड़ दे, और एक ये है कि गुनाह का मौका भी हो, आदमी गुनाह पर कुदरत भी रखता हो कि कोई देखने वाला ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, लेकिन फिर भी आदमी इस वजह से गुनाह ना करे कि चलो और तो कोई नहीं देख रहा, मेरा रब तो मुझे देख रहा है और वो इस गुनाह पे मुझे सजा दे सकता है। इस बुनियाद पे आदमी गुनाह को छोड़ दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी बुनियाद पे मौत के वक्त कलमा भी नसीब होता है। चुनाचे हदीस में आता है कि 7 आदमी ऐसे होंगे जिन्हें क़यामत के सख्त गर्मी वाले दिन में अर्श का साया नसीब होगा, और उसमें एक वो नौजवान भी होगा जिसे तन्हाई में कोई हस्बो नसब वाली खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाए, दावते गुनाह दे और वो जवाब में कहे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे साथ मुंह काला नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ ये गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। क्यों? इसलिए कि इसने अल्लाह के डर की वजह से गुनाह का मौका मिलने के बावजूद गुनाह नहीं किया। इस पे एक वाक़या आप हजरात को सुनाऊं। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। वक्त का हाकिम रात के वक्त घर में अपनी बीवी के साथ खुशगवार मूड में बैठा था, और बीवी किसी बात पे अपने खावन से नाराज़ थी। तो ये जितनी मोहब्बत का इजहार करता, अपनायत की बातें करता, तो बीवी आगे से उतना ही सख्त लहजे में, सख्त रवैये में जवाब देती। ये उसे अपनी तरफ मोहब्बत की बातें करके माइल करने लगा, और बीवी ने गुस्से में आके कह दिया, हटो जहन्नमी, मुझसे दूर हो जाओ। अब जब इसने अपने खावंद को जहन्नमी का लफ्ज़ बोला कि हटो जहन्नमी, मुझसे दूर हो जाओ, इस बात पे हाकिम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब ये उस वक्त तो बात खत्म हो गई, लेकिन बाद में जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत थी, परेशान हुए, निदामत और शर्मिंदगी का एहसास दिल में पैदा हुआ कि ये हम क्या कर बैठे। बीवी अपनी जगह सोचने लगी कि मुझे जहन्नमी का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था, और खावंद सोचने लगा वक्त का हाकिम कि मुझे 3 तलाक का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था। तो अब वक्त के उलमा से रुजू किया, मुफ्तियों के दरवाजे खटखटाए कि हमारे साथ ये मसला पेश आ गया है, हमें बताएं कि हमारा निकाह बरकरार है या नहीं, तलाक हुई है या नहीं हुई। तो सारे उलमा ने कहा कि इस बात का हम जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि हमें नहीं पता कि तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो। इस बात का फैसला तो क़यामत के दिन होगा। होते होते ये बात इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ, तलाक हुई है या नहीं हुई मैं इसके मुताल्लिक फतवा दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे हाकिम वक्त से तन्हाई में मिलने दिया जाए। तखलिया हो गया, तन्हाई हो गई, दोनों आमने सामने बैठे। तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि आपको गुनाह पे पूरी कुदरत हो, आप वो गुनाह कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से आपने वो गुनाह ना किया हो? तो बादशाह ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आगे से जवाब दिया कि जी हाँ, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं अपनी सल्तनत के कामों से फारिग होकर अपने महल में सोने के कमरे में आया, तो मेरे कमरे की सफाई एक खूबसूरत बांदी कर रही थी। जब मैं कमरे में आया तो उसके हुस्न ने मुझे मुतासिर किया और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और मैं गुनाह के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे को मैंने अंदर से कुंडी लगा दी, और जब मैं उसके करीब गया, उसे मैंने छूना चाहा तो वो सहम गई, मेरे इरादे को समझ गई, और उसने बस एक जुमला बोला कि या मलिक इत्तक़िल्लाह, ए बादशाह अल्लाह से डरो, मेरे साथ ऐसा ना करो। तो इमाम शाफ़ी साहब, मैं बादशाह था, कमरे में अकेला था, बांदी मेरे साथ थी, कमरे को कुंडी थी, मुझे कोई देखने वाला रोकने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी ज़बान से ये जुमले सुने कि अल्लाह से डरो, तो अल्लाह का खौफ मुझ पे ऐसा गालिब आया
کہ میں نے اپنے گناہ کے ارادے کو تبدیل کر دیا اور میں نے کمرے کی کنڈی کھول دی اور اسے عزت کے ساتھ واپس جانے دیا، یہ میری زندگی میں ایک موقع آیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، آپ جہنمی نہیں ہیں۔ جب یہ امام شافعی کا فتویٰ اور علماء تک پہنچا تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ آپ کون ہوتے ہیں طلاق نہ ہونے کا فتویٰ دینے والے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ، یہ فتویٰ میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا بلکہ اللہ کے قرآن سے دیا ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، موقع ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا کریں گے، وہ جنتی ہوگا۔ سب نے یہ بات سنی، یہ آیت سنی تو کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ بالکل درست ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے شریعت نے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ اس لیے نہ کرے کہ اسے گناہ کا موقع ہی نہ ملے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی فانی زندگی میں گناہ کا موقع ہی نہ دے۔ لیکن یہ آدمی کے ایمان کا اصل امتحان ہے کہ اس کے پاس گناہ کا موقع ہو، کوئی دیکھنے روکنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی آدمی اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ عمل بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔